नमस्कार, मैं हूँ सुजाता और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ आरोग्य वेदिका पर। और आज हमारे साथ हैं हमारे पेशेंट मिसेस सुनीता जी। स्वागत है आपका भी हमारे साथ। हमारे दर्शकों से रूबरू हो रही हैं आज आप। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात के लिए माने कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों से भी साझा करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी गर्दन में और पीठ में, कमर में, तो क्या समस्या थी आप थोड़ा बताएंगे खुद से ही? जी, मेरा एक्चुअली क्या है कि ऑलमोस्ट 1 साल से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चली रही थी। लोअर बैक में पेन था जी। और ऐसे मेरा सर दुखता था, जो मतलब एक बार सर दुख रहा है 2-3 दिन कंटिन्यू, उसके बाद में फिर ठीक हो गया 10-15 दिन के लिए, फिर वापस 3-4 दिन दुख रहा है। तो मैंने ऐसे पेन किलर्स लेके और ऐसे 4-5 महीने का टाइम निकाल दिया। जी। उसके बाद में तब तक दर्द नॉर्मल था? तब तक हाँ, मतलब वो 3-4 दिन जितना हो रहा था उतना होता था, उसके बाद ठीक हो जाता था। जी। उसके बाद में अभी दिसंबर जनवरी में ऐसा हो गया था कि मेरे से स्वेटर नहीं पहना जा रहा था। मतलब मैं ऑफिस में जाके और बीच बीच में अपना स्वेटर उतार के सीट पे रख देती थी कि इतना ज्यादा मतलब स्वेटर का लोड भी नहीं आपके कंधों में इतना बियर कर पा रहे थे आपके शोल्डर्स। फिर वो भी 2-4 दिन 10-15 दिन ऐसे करके निकाला। उसके बाद में एक कंधे के पीछे की तरफ बहुत तेज पेन होना शुरू हो गया था। अच्छा। तो फिर मैंने वो ऐसा था कि वो 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कंसल्ट किया। तो एमआरआई वगैरह कराई थी। उसके बाद में पता चला कि कहीं हल्का फुल्का डिस्क में बल्ज है, बट डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि इसकी वजह से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपका मसल्स की वजह से ही होगा ये सब। तो मेरा ट्रीटमेंट चला था ऑलमोस्ट 5-6 महीने निकल गए थे उसमें। एलोपैथी में? एलोपैथी में तो टैबलेट्स ही रहती थी, कुछ और भी तरीके? टैबलेट्स ही। फिर एक बार ऑर्थो से मैंने फिर न्यूरो पे स्विच किया, जब मतलब लगा कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। तो फिर न्यूरो वालों ने बोला कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, जो भी मशीन से जो भी करते हैं वो भी चला था ऑलमोस्ट 10-15 दिन। हाँ जी। फिर उसको भी मैंने किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि उनके रिलेटिव न्यूरो में ही है, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा दिन ये नहीं कराना, अदरवाइज आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव हो जाता है, तो इसको लंबे टाइम नहीं खींचना है। तो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया। जी। फिर 5-7 दिन बाद में ऐसे ही फ्रेंड्स के थ्रू 2-3 बार किसी ने थोड़ा थोड़ा बोला कि आप आयुर्वेदिक वाला एक बार ट्राई करो। तो फिर एक कहीं से लिंक मिला, तो उन्होंने थोड़ा मेरे को मतलब बहुत ही सजेस्ट किया, उन्होंने स्ट्रांगली बोला कि नहीं आपको जाना चाहिए, एक बार दिखा लो, क्या हर जगह इतनी दवाइयाँ खाई चुके हो। जी। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आई। तो आप लगभग 8 सितंबर को हमारे पास आए थे। हाँ, और दर्द जैसा आपने बताया था कि आप बैठ भी नहीं पा रहे थे उस टाइम। हाँ, मैं बैठ नहीं पाती थी। ऑफिस में 8 आवर्स की सिटिंग लगभग रहती है। हाँ जी। तो ऑफिस से भी आप शायद लीव पर रहे होंगे उस वजह से। तो 8 तारीख को हमने थेरेपी शुरू की थी और 24 को रोक दी थी। बीच में 1 दिन का गैप हुआ था और फिर 25 से आपको 10 दिन का रेस्ट दे दिया था, देखने के लिए कि कितना इम्प्रूवमेंट है। फिर 6 तारीख से 12 तक फिर से थेरेपी चली, यानी लगभग 23 दिन की थेरेपी रही। स्पाइन केयर और डेली थेरेपी रहती थी। तो कैसा अब महसूस कर रही हैं अब आप? मतलब रेस्ट भी हो चुका है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स हमारी तरफ से रिजॉल्व हो चुकी हैं आपकी बॉडी में। आप कैसा महसूस कर रही हैं थेरेपी के बाद? अभी क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है? हाँ, अभी मेरा ऐसा है कि मैं बैठ लेती हूँ आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बीच में कभी कभार लगता है तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा उठ के इधर थोड़ा सा चल फिर लिए, तो उसके बाद में ठीक है। उसके लिए अभी आपको 15 दिन और रेस्ट फॉलो कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, योगा थेरेपीज चल रही हैं। हाँ, तो वो बहुत हल्का ही रह गया अभी। मतलब जो पहले मेजर पेन था, जो जैसे मैं गाड़ी में 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, गाड़ी की सीट का शायद इंक्लिनेशन की वजह से था या जो भी था, तो उसमें मैं 10 मिनट में मैं पागल हो जाती थी दर्द से। बट वो चीज़ अभी नहीं है। अभी मैं 3-4 घंटे 5 घंटे तक ड्राइव कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है। और ऑफिस में भी पहले जो पेन था सिर्फ लोकलाइज था या ऊपर सर तक या आईज तक भी कहीं आता था पेन? नहीं, उसमें दोनों ही चीजें थी। जैसे सर मेरा, मैंने बताया पहले सर दुखता था। हाँ जी। तो मैं 5-6 महीने तक वो चलता रहा, उसको मैंने इग्नोर किया। हाँ। फिर मेरे कंधे में दर्द होने लगा। तो वो फिर लोकलाइज था, वो एक पॉइंटेड था और वो बहुत तेज होता है। तो वो दर्द तो ऑलमोस्ट थेरेपी के शायद 5-6 दिन में ही वो खत्म हो गया था। हाँ जी, जो मेजर था वो हो गया था। बट अभी कंधों में भी थोड़ा वो चल रहा था, लेकिन वो भी अभी ऐसा है कि हाँ बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं।
तो लगभग मुझे लगता है आपने उम्मीद खो दी होगी कि आप ठीक हो पाएंगे या कुछ इस तरीके से। ये दर्द बहुत ही असहनीय जब होता है और 6 महीने तक लगातार अगर हमें कोई अच्छा ट्रीटमेंट ना मिले तो मुझे लगता है बहुत डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। हाँ, वो आई चुकी थी काइंड ऑफ। तभी ऐसा हो गया था कि मतलब मेरा भी आयुर्वेदा पे इतना ज्यादा वो नहीं था फिर, पर फिर भी ऐसा होता है कि आप एक लेवल तक परेशान हो जाते हो तो सोचते हो कि कोई कुछ भी बता रहा है, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो अब आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि जब भी अगर सर्वाइकल स्लिप डिस्क सियाटिका संबंधित पेन है तो क्या वो आयुर्वेद से ठीक हो सकता है? क्या अब आपको इस बात पर भरोसा हुआ है या कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? बिल्कुल। अगर 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद में भी कुछ नहीं हुआ और अब अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली मैं तो बहुत बिलीव करने लगी हूँ इस चीज में। जी। और जो मसल्स का पेन है तो आई थिंक मेडिसिन उसमें शायद इतना ज्यादा काम कर भी नहीं सकती जितना ये कर सकती है। अच्छा, मुझे समझ आ रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर आपको दर्द के लिए कोई ओरल मेडिसिन दी गई थी क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने जो मेरी चल रही थी वो भी मैंने बंद कर दी थी। पेन किलर्स वगैरह कुछ नहीं बंद कर दिए थे। बीच में एक दिन मैंने सिर्फ डिस्प्रिन खाई है पूरे टाइम पीरियड में, इसमें जब बहुत ज्यादा सर दर्द हो गया। हाँ जी। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि सर्वाइकल स्लिप डिस्क और सियाटिका या फिर जोड़ों के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसमें ओरल मेडिसिन की जरूरत ना के बराबर होती है। और आयुर्वेद की जो थेरेपीज हैं, खास करके मालिश और सिकाई, अगर बहुत अच्छे तेल से मालिश की जाए, और सिकाई के भी अलग अलग तरीके होते हैं, पोटली से सिकाई और तरीकों से सिकाई, तो आपकी प्रॉब्लम को देखकर वही सिकाई और मालिश का तरीका अपनाया जाएगा। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, जितने की जरूरत आपके शरीर को है, 10 से 20 दिन, किसी को 1 महीना भी लगता है, बहुत सीवियर केस होता है तो 1.5 महीना 2 महीना तक भी लग सकता है, लेकिन यदि धैर्य से ट्रीटमेंट किया जाए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम पूरी ठीक हो सकती है। तो आप भी इस पर भरोसा करिए, और यदि ऐसी समस्या आपको है या आपके आसपास में किसी को ऐसी समस्या लगती है तो उन्हें ज़रूर आयुर्वेद की इन थेरेपीज़ के बारे में सजेस्ट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे पेशेंट्स के साथ में। धन्यवाद।